आज की ये कहानी बहुत ही डरावनी है। ये कहानी दीवार पे लगी एक तस्वीर की है। वो तस्वीर बहुत अजीब और बहुत डरावनी थी। उस तस्वीर में एक बुढ़ी महिला है और उस तस्वीर में उस बुढ़ी महिला की परछाई दिखती थी। गांव के लोग इस तस्वीर से बहुत डरते थे। उनका मानना था कि इस तस्वीर में किसी आत्मा का वास है, क्योंकि उस बुढ़ी महिला की आत्मा अजीब और डरावने तरीके से हिलती थी। एक दिन गांव में एक उत्सव मनाया जा रहा था। गांव में दूर दूर के गांव के लोग भी आए थे। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम आलोक था, वो भी आया हुआ था। वो उत्सव के पूरे आनंद ले रहा था अपने दोस्तों के साथ। तभी उसके कानों में आवाज आती है किसी की बात करने की। अरे नहीं, क्या बात कर रहा है? अरे हाँ, सच में वो तस्वीर में बुढ़ी बुरी आत्मा का वास है। आलोक के कान और भी खड़े हो जाते हैं। उसे जानना था कौन सी तस्वीर, कौन सी बुढ़िया और कहाँ, क्या है तस्वीर का राज। तो वो उन लड़कों की बातें पूरी तरह सुनने लगता है। वो कह रहे थे कि वो तस्वीर भले उस तहखाने में बंद हो, पर वो अपना शिकार खुद चुनती है। तो दूसरे ने कहा, हम क्यों बात कर रहे हैं उसकी, वो भी इस काली रात में। भले वो तहखाना गांव से बाहर हो, लेकिन बिल्कुल गांव की सीमा पर है, कहीं सुन ना ले। चल चल, भूल जाओ उस तस्वीर की भूत और बुढ़िया को। और वो फिर वहाँ से दूसरी बातों में मगन होके चले जाते हैं उत्सव का आनंद लेने। लेकिन आलोक अब बहुत बेचैन हो चुका था। वो उस तहखाने में अब जाके उस तस्वीर को देखना चाहता था, उसकी सच्चाई पता करना चाहता था। आलोक अपने साथियों को बताता है तो पहले तो वो सब मना कर देते हैं, लेकिन वो पूरी बात उन्हें बताता है और कहता है किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम अपना काम कर कर अपने गांव लौट जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन आया और कौन गया। आलोक के दोस्तों ने कहा, फिर चलो चलते हैं। और वह सब के सब नजरें बचाते हुए गांव की सीमा के बाहर उस तहखाने जाने के लिए निकल जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे में वो सब पैदल वहां पहुंच जाते हैं। वो अब उस तहखाने के बाहर खड़े थे। आलोक कहता है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, कोई देख न ले। और वो सब उस तहखाने के अंदर आ जाते हैं। दरवाजा ठीक से बंद कर ले, कहीं कोई और ना आ जाए। अरे यहाँ कोई भी नहीं आता, डर के मारे, आलोक ने बताया। अरे तब भी बंद कर ले भाई, कहीं तस्वीर वाली ना भाग जाए। और वो सब हंसने लगते हैं। वो तहखाना बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। फिर वो सब लोग एक तस्वीर के सामने खड़े हो जाते हैं। आलोक और उसके दोस्त आंखें फाड़े उस तस्वीर को घूर रहे थे। एक ने कहा, तू तो कह रहा था किसी बुढ़ी की तस्वीर है, पर ये तो है कितनी खूबसूरत है। वो तस्वीर को हाथ लगाते हुए कहता है, लेकिन वो एक झटके से दूर खड़ा हो जाता है। आलोक पूछता है, क्या हुआ? तो उसका दोस्त कहता है, ऐसा लगा कि वो तस्वीर नहीं, किसी जिंदा इंसान को हाथ लगाया हो, वैसा महसूस हुआ। आलोक कहता है, कुछ भी, अब तू मुझे डराने चला है? नहीं डरने वाला हूँ, समझा? और इस खूबसूरत बला से तो बिल्कुल नहीं। वो कुछ और देर तस्वीर देखता है और फिर पास पड़े पत्थर को उठाकर तस्वीर के पास फेंकता है। तस्वीर तोड़ देता है। तस्वीर के टूटते ही वो लड़की एकदम से बुढ़ी शक्ल में आ जाती है और उन्हें गुस्से में घूरने लगती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। आलोक कहता है, तुम कौन हो? वो कहती है,
खूबसूरत बला। और वो हंसने लगती है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगा, तुम खुद आए हो? नहीं, यहाँ मैंने तुम्हें लाया है। आलोक को उन लड़कों की बात याद आती है। वो अपना शिकार खुद चुनती है। आलोक डर के मारे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कोई आएगा नहीं? सब आते होंगे। वो बूढ़ी महिला कहती है, कौन सब? हाँ, कौन सब आते होंगे? तुमने दूसरे गांव से बिना किसी साधन के, बिना किसी को बताए यहाँ आए हो। किसी को नहीं पता तुम लोगों के बारे में। आलोक अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहता है, भागो यहाँ से जल्दी। तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है, दरवाजा बंद कर ले, कहीं वो बाहर ना भाग जाए। वो आलोक की बातों को दोहराती है। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी वो बुढ़ी भूत ने सुनील को पकड़कर खा लिया। खून उसके मुंह से लगा हुआ था। वो असल में राक्षस थी और अब वो आलोक की तरफ बढ़ती है और उसे भी चबा जाती है और दोनों को खाकर वापस वो अपने तस्वीर में बुढ़ी महिला की शक्ल में उसी जगह टंग जाती है। न जाने अगले अमावस की उत्सव की रात अब किसका वो शिकार करेगी, क्योंकि वो अपना शिकार खुद चुनती है, खुद बुलाती है, वहां तक खुद लाती है और फिर उन्हें कुरुर कुरुर खा जाती है हड्डियों के साथ। हे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि खुद को और कैसे सुधारा जा सकता है। कीप वॉचिंग मिडनाइट स्कैरी स्टोरी। थैंक यू।